नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबको आपके चहीते मन चैनल ब्यूटी ऑफ भागवत गीता में। दोस्तों, वक्त का जाया ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का स्टोरी। दोस्तों, एक छोटा सा गांव था जहाँ पे लोग सरल से जीवन यापन कर रहे थे। वहाँ पे एक छोटा सा कुटीर था जहाँ पे एक साधु बाबा रहते थे। वो साधु इंसान अपने लाइफ में जो कुछ भी सीखे थे वो शाम को उस गांव में सारे लोगों को इकट्ठा करके उपदेश के रूप में, गीता के रूप में, और जो भी वो जानते थे वो सबको सुनाते थे। और बदले में सारे लोग खुश होकर और कुछ सीख के उनको गुरु मान के उनको कुछ खाने के लिए फल मूल दे देते थे। और उसी फल मूल को उस साधु बाबा कुटीर में वापस ले आकर रात को कुछ खा देते थे और सुबह कुछ पका कर खाने के लिए अपने पास रख देते थे। एक झूला था, एक थैली था, उसमें रखकर सो जाते थे। रोज ऐसे सुबह उठते थे, नहाते थे, वो खाना खाते थे, फिर शाम को जाकर उपदेश देते थे। फिर शाम लौटने के वक्त जब लोगों से कुछ मिलता था वो लेकर आते थे, फिर खाते थे और सो जाते थे। लेकिन उस साधु बाबा का भी एक गुरु था। एक दिन उस साधु बाबा के गुरु ने उस साधु जी को मिलने के लिए एक बार उसी गांव में प्रकट हो गए। और साधु बाबा ने उनके गुरु को देखकर वो बहुत प्रसन्न हो गए, बहुत खुश होकर पहले उनके पाँव पकड़े, उनके पाँव को धोने लगे, फिर उनसे आशीर्वाद लिया और उनका आलिंगन करके अपने कुटीर में लेकर बिठा दिया। और उनके पास जो भी फल मूल था वो खाए और अपने गुरु को भी खिलाए। जब शाम को वो लोगों को उपदेश देने के लिए जा रहे थे, तभी उस दिन से लेकर जितने दिन तक उनके गुरु उनके पास रहे, वो अपने गुरु को भी साथ लेकर जाते थे और उनसे भी जो सीखते थे वो लोगों को सुनाते थे। एक दिन उपदेश खत्म कर कर रात को जब बाबा और उनके गुरु जब रिटर्न हो गए कुटीर में, एक रात को साधु जी के गुरु ने साधु जी को कुछ विषय के बारे में चर्चा कर रहे थे। लेकिन साधु जी के गुरु को पता चला कि साधु जी उनकी बात सुन ही नहीं रहे। साधु जी के गुरु को लगा कि साधु जी को अपनी ताकत पर घमंड आने लगा है, इसीलिए वो अपने गुरु की बात समझने के लिए या सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। तो तभी उठ खड़ा होकर उस गुरु ने उस साधु जी से पूछा कि मुझे लगता है कि आप मेरी बात सुन नहीं रहे हैं। तभी साधु जी खड़े होकर गुरु को प्रार्थना कर कर हाथ जोड़कर बोलने लगे कि ऐसी कोई बात नहीं है गुरुदेव, मैं एक बात से परेशान हूँ, उसी वजह से आप जो भी बोल रहे हैं मैं उस पर ध्यान नहीं लगा पा रहा हूँ। तभी गुरुदेव पूछते हैं, ऐसी क्या प्रॉब्लम है जो आप मेरी बातों को भी सुन नहीं रहे? तभी उस साधु बाबा ने आंसर देते हुए बोल रहे हैं कि जब भी मैं उपदेश देने के लिए जाती हूँ, तब जब वापस आता हूँ तब बहुत सारे लोग मुझे फल और मूल कुछ देते हैं जो मैं आकर खाता हूँ, और जो बचा कर रखता हूँ वो सुबह उठकर खाता हूँ। लेकिन मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ जिस झोले में मैं रखता हूँ अपना खाना, कुछ ही दिन से एक चूहा आकर मेरी सारे खाना ले जाता है। इसलिए मुझे सारी रात जग कर उसको इंतजार करना पड़ता है, यानी कि मेरे खाने को कोई ले ना जाए। अगर वो ले जाता है तो सुबह उठकर मुझे नहाकर फिर से भूखा रहना पड़ता है। ऐसे कई दिन कई रात में भूखा रहा हूँ। इस बार मैं भूखा नहीं रहना चाहता हूँ गुरुदेव। मैं भूखा रहता हूँ तो मुझे ताकत नहीं मिलता है, इसलिए मुझे खाना खाना बहुत जरूरी है। और मैं अपने खाने की प्रोटेक्शन के लिए मैं इंतजार कर रहा हूँ कि वो चूहा आकर मेरे खाने को नष्ट ना करे। कभी कभी ऐसा भी होता है गुरुदेव, वो चूहा आकर खाना तो कुछ तो ले जाता है, और जितना खाना वो ले नहीं पाता है उतना वो कुचल के चला जाता है, यानी कि इतना खराब कर देता है मैं उसको खा नहीं पाता हूँ। उस वक्त उस गुरुदेव ने साधु जी को एक जवाब देते हैं कि देखते हैं आज वो चूहा वो खाना को लेकर कहाँ जाता है। वो चूहा अगर खाने को लेने के लिए भी आता है तो हमें चुप रहना चाहिए, फिर उसको देखना चाहिए वो कहाँ जाता है। तो ये सुनकर साधु बाबा और गुरुदेव दोनों इंतजार करने लगे रात होने के लिए। जब रात की मध्य रात्रि आने लगी तब देखे कि एक चूहा आकर वहां पे चढ़ा और थैली से खाना निकल कर जा रहा था। तब भी साधु बाबा ने एक स्टिक से वहां पे मारा। एक स्टिक से जब मारा, उसको साउंड सुनाई दिया, तब चूहा वहां से भाग गया, सारा खाना लेकर भाग गया। तभी गुरुदेव बोलते हैं, चलो पहले चलते हैं वो चूहा कहाँ पे अपना खाना रखता है। वो धीरे धीरे वो चूहा के पीछे चलने लगे। चूहा एक घर बनाया था अपना, एक छोटा सा घर बनाया था जिसने अपनी सारी जो खाना था वो लेकर वहां पे रखता था। चूहा अपना खाना रख के कहीं घूमने गया था, तभी गुरुदेव और साधु ने मिलके सारा चूहा का खाना को बर्बाद कर दिया। सारे चूहे की जितने भी खाना वहां पे संग्रह हुआ था वो सबको बर्बाद कर दिया। करने के बाद फिर वो लोग वापस आ गए कुटीर में।
और कुटीर में आने के बाद कुछ फल को वो जो बचा के रखे थे उसको फिर से उस थैली में रख दिया। फिर कुछ समय बाद जब चूहे ने अपने घर को वापस गया तभी उसको पता चला कि मेरे पास कुछ भी खाना नहीं है, सब कुचल के रख दिया गया है, कुछ भी नहीं है। तभी वो फिर से उस साधु बाबा के कुटीर में वापस आता है और जो ऊंचा है उसके छत में जो ऊंचा थैली था उसमें चढ़ने की कोशिश करता है, खाद्य लेने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसमें असफल रहता है। वो चढ़ नहीं पाता और कुछ ले ही नहीं पाया और वो निराश होके रो रो कर अपना घर को वापस चला गया। यही होता है स्टोरी का एंड। तो अभी साधु बाबा पूछते हैं ऐसा कैसे हो सकता है गुरुदेव, वो तो हमेशा रोज वो चूहा आकर उसी थैली से खाना लेकर जाता था और तो अभी भी वो आया, खाना है वहीं पर ही है, लेकिन वो चढ़ने में असफल कैसे। इसका मतलब समझा रहे थे गुरुदेव साधु बाबा को। गुरुदेव ये बताए कि वो चूहा जब घर वापस गया उसे ये देखने को मिला कि उसकी सारी खाना जो है वो बर्बाद हो चुका था, इसलिए वो चूहा डर के रो रहा था। और जब भी उसके खाद्य को लेने के लिए तुम्हारे कुटीर में आया तभी वो हार चुका था, यानी कि उसका सारी चीजें बर्बाद हो गया था, इसलिए वो हार चुका था। जब वो हार गया था वो अपने मुकाम को हासिल करने के लिए पीछे हट गया और वापस चला गया। हमारी असली जीवन में भी सारे मनुष्य में ये पल आता है। हर एक मनुष्य को कभी ना कभी हारना पड़ता है, क्योंकि हारने के बाद ही जीत होती है सब लोग बोलते हैं, लेकिन हार के वक्त को जो पार होना ये सबसे बड़ी मुश्किल की चीज होती है। और काफी सारे लोग यही करते हैं, मनुष्य यही करता है, जब भी हार जाता है वो अंदर से टूट जाता है और कुछ भी करने के लिए समर्थ नहीं होता है उसके पास, और उसमें ताकत ही न बचा होता है। वो होता है मनुष्य का असली हार। अगर तुम कभी भी हारते हो तो उसको भूल जाओ, क्योंकि आगे तुम्हारा शायद जीत खड़ा हो सकता है अगर तुम चाहे तो। लेकिन उस चूहे के जैसे ने किया वैसे ही बहुत सारे मनुष्य वैसे ही करते हैं। जब भी वो अपने जीवन में कष्ट या दुख या हार देखते हैं वो अपने आप को कंप्लीटली तोड़ देते हैं, उसके बाद वो आगे जाकर सक्सेस को छूने में असमर्थ रहते हैं। तो ये मैंने सीखा इस भागवत गीता से कि अपने आप को कभी टूटने नहीं देना है, अगर टूटा है तो उसको छोड़ के आगे बढ़ना है। सो आपको कैसा लगा, आपको क्या सीखने को बोला, आप मुझे बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का श्लोका। कुतस्त्वा कस्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टं स्वर्गमकीर्तिको रमर्जुन। इस श्लोका का अर्थ मैं आपको बताती हूँ। इस श्लोका में बहुत सारे महत्वपूर्ण बात छुपी है, तो चलिए समझते हैं उसको। हमारे जीवन के 3 एस्पेक्ट को बताया गया है। पहला एस्पेक्ट यानी कि उसको स्टेज और टाइप भी बोल सकते हैं। पहला है ब्राह्मण, दूसरा है परमात्मा, तीसरा है भगवान। कंफ्यूज लग रहा होगा लेकिन मीनिंग समझते हैं उसको। इसमें इन तीनों के मतलब समझाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने सूर्य देव का एग्जाम्पल दिया था। जैसे पहले होते हैं सूर्य देव को, जब हम पहले देखते हैं उनकी रश्मि को देखते हैं, अगर उससे ज्यादा हमें देखना है तो उनके सरफेस को देख सकते हैं, अगर उससे भी उनको जानना है तो हम सूर्य के प्लैनेट में जा सकते हैं। समझाती हूँ इसका मतलब क्या है। जब मनुष्य अपने जीवन में कुछ वास्तविक को जानने को कोशिश करता है, यानी कि सबसे पहला चीज जो जानता है यानी कि सबसे पहले हम सूर्य की रश्मि को जानते हैं, तो हमारे जीवन के वास्तविक ट्रुथ को सूर्य की रश्मि की तरह कंपेयर किया गया है। अगर हम अपने जीवन में बड़े हो गए हैं थोड़ा और एडवांस ट्रूथ सीखने को मिल रहा है, यानी कि हम सूर्य के सरफेस तक पहुंच चुके हैं, जिसको कहते हैं परमात्मा। फर्स्ट स्टेज को ब्राह्मण कहते हैं, जो सूर्य की रश्मि को, यानी कि जब हम एडवांस ट्रूथ जानने लगे, सूर्य के सरफेस को देखने में मजबूर हो गए, तब उसको कहते हैं परमात्मा की स्टेज। उसके बाद अगर सूर्य को आप और गहराई से जानना चाहते हो तो अब आपको सूर्य के प्लैनेट में जाने होगा, तो उसका कहते हैं, लास्ट वर्ड क्या था, ब्राह्मण, परमात्मा एंड भगवान। उसको कहते हैं भगवान की स्टेज। यानी कि जब भगवान के स्टेज पे पहुंच जाते हैं वही मोक्ष की प्राप्ति हो जाता है, यानी कि वो भगवान में अंतर्निहित हो जाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं ये 3 एस्पेक्ट ही हमारे जीवन के लक्ष्य होने चाहिए। पहले जो होने चाहिए वो क्या होनी चाहिए, ब्राह्मण। ब्राह्मण के स्टेज के बाद परमात्मा, उसके बाद ही भगवान। जो भगवान के स्टेज में पहुंच जाते हैं वो अपने जीवन के वास्तविक लक्ष्य को भी हासिल कर चुके होते हैं। व्यासदेव जी के पिता जो कि पराशर मुनि थे, वो संस्कृत में भगवान वर्ड को समझाते हैं। एक बार देखा जाए तो पराशर मुनि एक ऐसे इंसान थे जो बहुत फेमस थे, रिच थे और जिनके पास नॉलेज का भंडार था, फिर भी वो कभी परमात्मा नहीं कहलाते थे।
इनके अलावा बहुत सारे भगवान भी है, भगवान शिव को ही ले लो, बहुत सारे भगवान जैसे ब्रह्मा जी को भी ले लो, लेकिन वो सब कभी भी विष्णु जी के कंपेयर में नहीं आ सकते। ब्रह्म संहिता जो कि खुद ब्रह्मा जी ने बोला था, ब्रह्म संहिता ने खुद ब्रह्मा जी ने ये भी कहा है कि भगवान विष्णु जो उनका अवतार है एक कृष्णा, जो कभी भी किसी के साथ भी ना इक्वल हो सकते हैं, ना उनके ऊपर कभी कोई जा सकता है। यानी कि कोई भी भगवान ले लो, जो भगवान विष्णु यानी कि कृष्णा के ऊपर कोई नहीं हो सकता। यानी कि जितने भी फेम, जितने की रिच क्यों ना हो, वो कभी विष्णु जी से ऊपर नहीं जा सकते। ये ब्रह्म संहिता में भी इसमें एक वर्ड बताया गया है जिसका नाम है आर्यन और नॉन आर्यन। आर्यन उसे कहा जाता है जिस इंसान को अपने लाइफ का ट्रूथ एक्सेप्ट करने का ताकत है और उसके साथ स्पिरिचुअल रियलाइजेशन भी है, उसे आर्यन कहा जाता है। लेकिन जिस इंसान को अपने जीवन की ट्रूथ को एक्सेप्ट करने की ताकत नहीं है या उसे मटेरियल नॉलेज की बॉन्डिंग नहीं है, उसको कहा जाता है नॉन आर्यंस। यहाँ पे अर्जुन को आर्यन का वर्ड भी दिया गया था, जिसे लोग आर्य भी बुलाते थे। लेकिन अर्जुन वास्तव में एक क्षत्रिय थे जिनका धर्म है युद्ध करना धर्म की स्थापना के लिए। तभी भगवान श्री कृष्ण कहते थे अर्जुन को, तुम एक क्षत्रिय हो, तुम और एक तरफ से आर्यन हो, यानी कि आप अपने जीवन के सत्य को भी जानते हो और सत्य की रक्षा भी करना जानते हो, लेकिन दूसरी तरफ आप एक क्षत्रिय हो। और क्षत्रिय होकर अगर पीछे हटना तो ये कवाड़ की साइन है। अगर इसके बाद भी अगर आप पीछे हटते हो तो इसके वजह से आप वर्ल्ड में कभी फेमस नहीं बन सकते, ना कि धर्म का रक्षा कर सकते। इसीलिए एक तरफ आप आर्यन हो के अलावा भी आप एक क्षत्रिय हो, जो आपका कर्तव्य है, आपका धर्म भी है। कैसा लगा आप मुझे बता सकते हैं। तो आई विल बी बैक विथ माई नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट श्लोका सून। बिफोर क्लोजिंग माई वीडियो आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग। बहुत सारे लोग कहते हैं पढ़ाई करके हम फ्यूचर में क्या कर लेंगे, इतने सारे मैथ्स, इंग्लिश, ओडिया पढ़ते हैं, लेकिन हमारे काम में क्या आता है। लेकिन मुझे सच में इतना गर्व महसूस होती है कि मैं पढ़कर इतना काबिल बन चुकी हूँ, जिसे एक इस महत्वपूर्ण बुक्स को पढ़ने के मैं काबिल हो चुकी हूँ। यही एक बुक है जिसका नाम है भागवत गीता एज इट इज, जो बहुत सारे लोगों के जीवन को बदल सकती है। और यही एक बुक है जिसने मेरी जिंदगी को बदल दिया है। यानी कि इतना ज्ञान का भंडार है जो कि किसी भी पुस्तक में आपको देखने को नहीं मिल सकता। यही एक पुस्तक है जिसको आपके जीवन के सरलता के साथ साथ अपनी जीवन की उन्नति के बारे में भी दर्शाता है। सो मैं बहुत सारे लोगों को सजेस्ट भी करना चाहता हूँ, जो टाइम नहीं पाते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके कुछ सीखने की कोशिश करिए, क्योंकि यही एक चीज़ है जो आपको सक्सेस की ओर ले जाएगा। और बहुत सारे लोग ये भी समझते हैं सक्सेस का मतलब जीतना। सक्सेस का मतलब जीतना नहीं होता है, सक्सेस का मतलब अपने जीवन में कुछ ना कुछ सीखना, उसको यूटिलाइज करना। मैंने तो यही सीखा है अपने जीवन में, कुछ ना कुछ सीखना और उसको यूटिलाइज करना। दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग वीडियोज टू फर्दर एक्सपांड इट and to know better idea about the Bhagavad Gita. So thank you and stay tuned. Don't forget to share and subscribe my channel and like whenever you like. So I'll be back with my next video. Thank you. Hare Krishna.